हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 33। तो बेटे ये दूसरे यूनिट का 33वां वीडियो है। और इससे पहले 32 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं यूनिट नंबर सेकंड के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 10। तो आज हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का भाग नंबर 10 है। और हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। 50वें क्वेश्चन में कुल मिलाकर 4 पार्ट दिए हैं, ABCD, और हम चारों पार्ट्स को एक एक करके हल करेंगे। देखो जरा ध्यान से, 50वां क्वेश्चन, सोडियम परमाणु का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोडियम परमाणु का कार्यफलन दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए, सबसे पहली बात क्या पूछी है, उत्सर्जित विकिरण की देहली आवृत्ति अर्थात न्यू जीरो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें देहली आवृत्ति निकालनी है, न्यू जीरो। उसके बाद बी पे क्या करना है, देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा जीरो ज्ञात कीजिए। फिर हमें देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा जीरो निकालना है। सी पर क्या करना है, यदि सोडियम तत्व को 500 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरणित किया जाए तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर हमें निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। और डी पर हमें करना है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 50 में 4 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, और इन चारों क्वेश्चंस को, चारों पार्ट्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले ए में इन्होंने हमारे से पूछा है उत्सर्जित विकिरण की देहली आवृत्ति। ये लिखा है उत्सर्जित विकिरण की देहली आवृत्ति बतानी है, न्यू जीरो। ठीक है। और इन्होंने हमें कार्यफलन दिया है, मैं लिख लेता हूं यहाँ कार्यफलन। कार्यफलन कार्यफलन कितना दिया है इन्हें, कार्यफलन को कहते हैं हम W0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कार्यफलन को प्रदर्शित करते हैं W0 से। और इन्होंने कार्यफलन हमें दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिख लिया हमने 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप एक काम करो, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो। तो इसे लिख सकते हैं हम 1.9 गुणा 1.602 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गुणा करी है 1.602 गुणा 10 की घात -19 से, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, जूल में। और आपको फार्मूला पता है कार्यफलन का, W0 अर्थात कार्यफलन का फार्मूला क्या होता है, H इंटू न्यू जीरो, ये होता है फार्मूला। तो इसलिए हमें क्या निकालना है, न्यू जीरो निकालना है। हमें निकालना है न्यू जीरो। देखो, उत्सर्जित विकिरण की देहली आवृत्ति न्यू जीरो ज्ञात कीजिए। तो देहली आवृत्ति न्यू जीरो निकालनी है, तो न्यू जीरो का फार्मूला क्या बनेगा, W0 के अपॉन में क्या ले जाएंगे हम, H। तो W0 हमारे पास है, W0 माने कार्यफलन हमारे पास है 1.9 गुणा 1.602 गुणा 10 की घात -19। ये तो हुआ हमारे पास W0 अपॉन H। प्लांक नियतांक कितना होता है, 6.626 गुणा 10 की घात -34। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4.59। ये 3 आपके पास संख्याएं हैं, ये आ जाएगा 4.59 गुणा 10 की घात कितनी होगी, -19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी
माइनस की 34 हो जाएगी ऊपर जाकर प्लस की 34। तो जब दशमलव को यहाँ लेके आओगे तो घात हमें रखनी पड़ेगी 14। ठीक है, करके देख लेना आप। यहाँ घात कितनी आएगी? 14 आएगी जब आप मानक रूप में इसे लिखोगे, यानी वैज्ञानिक संकेतन में लिखोगे, अर्थात दशमलव पर लेकर आओगे एक अंक के बाद। तो हमारे पास इतनी आवृत्ति है, इसे आप मात्रक क्या लिख सकते हो? सेकंड इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो हर्ट्ज। ठीक है, सेकंड इनवर्स कह दो या फिर आप हर्ट्ज भी कह सकते हो इसका मात्रक। पहला उत्तर तो ये हुआ हमारा, ये हमारा पहला उत्तर हुआ ए। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि इस फार्मूले को हमने यूज किया है कार्य फलन वाले फार्मूले को, W0 = h न्यू जीरो। उसके बाद बी पर देखते हैं क्या पूछा गया है। बी पर इन्होंने पूछा है देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 ज्ञात कीजिए। देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा 0 का एक फार्मूला है, लैम्डा 0 = C/µ0। ये फार्मूला है, ये फार्मूला। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा 0 अर्थात देहली तरंग दैर्ध्य हमारे पास निकल कर आ जाएगा। C माने क्या होता है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और µ0 अभी हमने कैलकुलेट किया है 4.59 × 10⁻14। तो ये हो जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 6.536 × 10⁻⁻7 मीटर। ये आंसर है हमारा, 6.536 × 10⁻⁻7 मीटर। अब देखो, इस उत्तर को आपको यदि नैनोमीटर में देना है तो दशमलव को आप 2 अंक और इधर ले जाओ, और ये हो जाएगा 653.6 × 10⁻⁻7 की, और 2 ये होगी -2 -9 मीटर। और जब 10⁻⁻9 होती है तो 10⁻�9 मीटर को आप कह सकते हो नैनोमीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर 653.6 नैनोमीटर। ये भी उत्तर आप दे सकते हो, ये भी उत्तर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर पार्ट नंबर सी देखेंगे हम और डी। पार्ट नंबर सी और डी ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं पार्ट नंबर सी। सी में इन्होंने कहा है यदि सोडियम तत्व को 500 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरणित किया जाए तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इन्होंने सोडियम तत्व को जो जिस तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरणित किया गया है उस तरंग दैर्ध्य का मान दिया है 500 नैनोमीटर। हमें जरूरत पड़ेगी 500 नैनोमीटर की। ठीक है, तो इन्होंने कहा है निकलते हुए या निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहां मैं लिखता हूं निकलने वाले या निकले फोटो इलेक्ट्रॉन की, निकले फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या बतानी है? गतिज ऊर्जा। तो यदि हमें फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बतानी है, जिसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं डेल्टा ई से, या गतिज ऊर्जा को आप लिखते हो काइनेटिक एनर्जी के से लिखते हो, तो गतिज ऊर्जा बताने का यह तरीका है एच के बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट में न्यू माइनस µ0। ठीक है, µ0 तो हमने निकाल रखा है, तो के लिख दो या के ई लिख दो, एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी को आप के से भी लिख सकते हो। एच न्यू कैसे निकलेगा? C/λ, और µ0 हमने अभी कैलकुलेट किया ही था सबसे पहले पार्ट में, ए में हमने µ0 कैलकुलेट किया था। प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है? 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है, c की जगह हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन लैम्डा। तरंग दैर्ध्य इन्होंने दी थी 500 नैनोमीटर, ये लैम्डा कितना दिया था? 500 नैनोमीटर।
तो यहाँ हम लिखेंगे 500 नैनोमीटर है तो 10 की घात -9 और माइनस न्यू जीरो तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। न्यू जीरो हमने कितना निकाला था 4.59 गुणा 10 की घात 14, 4.59 गुणा 10 की घात 14। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ये तो इसे तो रखो आप जूंगा त्यों 6.626 गुणा 10 की घात -34 और इसे आप जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 14 आ जाएगा। ठीक है, 6 गुणा 10 की घात 14 डिवाइड करके देख लेना और ये है -4.59 गुणा 10 की घात 14। तो यहाँ भी 10 की घात 14 है, यहाँ भी 10 की घात 14 है। तो 6 में से आपको घटाना है 4.59। जब आप 6 में से 4.59 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 1.41। तो ये तो रहेगा जूंगा तुम 6.626 गुणा 10 की घात -34 और ये आ जाएगा 6 में से 4.59 को जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 1.41 और गुणा रहेगी 10 की घात 14। ठीक है, देखो घटा तो लोगे आप, 6 में से हमें घटाना है 4.59 को, ऐसे घटाना है। ठीक है, घटाओगे सवाल तो आपने करे ही है छोटी क्लासेस में। अब देखो क्या होगा, आप जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9.34 आ जाएगा और गुणा 10 की घात कितनी है, माइनस की 34 है और प्लस की 14 है। तो 34 में से 14 गए 20, 10 की घात -20। 9.34 गुणा 10 की घात -20 इतने जूल उसकी गतिज ऊर्जा होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो निकलता है। तो निकले फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी 9.34 गुणा 10 की घात -20 जूल। एक आंसर ये है। अब आते हैं डी पर। डी पार्ट में क्या पूछा था उन्होंने, डी पार्ट में पूछा था निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग हमें बताना है कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जरा, आपको पता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला नॉर्मली क्या होता है, 12mv²। ये होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो हमें यहां से बताना है वेग। तो यदि मैं v² का फार्मूला यहां से बनाता हूं, ये फार्मूला तो पता है आपको, ये फार्मूला है गतिज ऊर्जा का, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे। और ये भी फार्मूला हमने, जहां भी फार्मूले होते हैं उन्हें आप बॉक्स में बंद कर लिया करो ऐसे, या अलग कलर के पेन से लिख लिया करो। तो ये हो जाएगा v² = 2k अपॉन m, यही तो होगा, v² = 2k अपॉन m। इसलिए यदि आप v निकालना चाहते हो तो अंडर रूट करना पड़ेगा, इधर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर का अंडर रूट हो जाएगा 2k अपॉन m। 2k अपॉन m का क्या करना है, अंडर रूट करना है बस। अब देखो जरा, 2k गतिज ऊर्जा हमारी कितनी निकली है, गतिज ऊर्जा निकली है हमारी, ये हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली 9.34 गुणा 10 की घात -20, 9.34 गुणा 10 की घात -20 जूल अपॉन, नीचे क्या लिखना है m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आपके याद है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा, जब आप इतने हिस्से को सॉल्व करोगे इसे, जिसमें दशमलव वाली संख्याएं हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20.5। यहां से लिखता हूं मैं, अंडर रूट 20.5 गुणा 10 की घात आ जाएगी यहाँ 10। ठीक है, 10 की घात कितनी आ जाएगी, 10। देखो वैसे आप सोचते होंगे कि 31 माइनस की 31 ऊपर जाके प्लस की 31 हो जाएगी और 31 में से 20 गए, 11 बचने चाहिए। पर दशमलव को हमने एक अंक आगे इसलिए बढ़ाया है जिससे यहाँ ये जो घात है वो सम संख्या में रहे, और सम संख्या में यदि घात होती है तो उसका अंडर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 20.5 का तो अंडर रूट आता है 4.527 गुणा, ये 10 की घात 10 थी तो यहाँ बचेगी 10 की घात 5
जब आप अंडर रूट करोगे तो इतना वेग होगा। ये हमने क्या निकाला, वेग, उस इलेक्ट्रॉन का वेग इतना, मात्रक क्या होगा इसका, मीटर प्रति सेकंड। ये होगा हमारा आंसर नंबर 4। तो इसमें 4 पार्ट दिए थे, चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए और ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में इन्होंने कहा है सबसे लंबी द्विगुणित तरंग दैर्ध्य जिंक अवशोषण संक्रमण 589 और 589.6 नैनोमीटर पर देखा जाता है। तो ये इन्होंने दो तरंग दैर्ध्य दे रखी हैं, एक तो 589 और एक 589.6 नैनोमीटर। इन दोनों तरंग दैर्ध्य का हमें प्रयोग करना है। ए में इन्होंने पूछा है प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इस संक्रमण की आवृत्ति भी बतानी है जिसकी तरंग दैर्ध्य ये है, और इसकी आवृत्ति भी बतानी है जिसकी तरंग दैर्ध्य ये है। दोनों की आवृत्ति बतानी है। और बी में इन्होंने कहा है दो उत्तेजित अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए, कि जो दो उत्तेजित अवस्थाएं हैं हमारी, उनके बीच ऊर्जा का अंतर कितना होगा। ये दो पार्ट इन्होंने दिए हैं। और एक काम करते हैं हम, पहला तो इन्होंने तरंग दैर्ध्य दिया है, कितना दिया है, 589 नैनोमीटर। यहां लिख लेते हैं 589 नैनोमीटर। और आपको पता है 589 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, यदि आप इसे मीटर में बदलते हो तो 589 गुणा 10 की घात -9 मीटर। ये तो दिया है इन्होंने λ1। और दूसरा तरंग दैर्ध्य कितना दिया है, 589.6। यहाँ लिखते हैं λ2 इन्होंने दिया है 589.6 नैनोमीटर, या इसे आप लिख सकते हो 589.6 गुणा 10 की घात -9 मीटर। ये दोनों का हमने क्या लिख लिया, तरंग दैर्ध्य लिख लिया। अब आपको बतानी है प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति। तो यदि आप फार्मूले की बात करते हो आवृत्ति की, न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, तो न्यू1 इज इक्वल टू c अपॉन λ1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहां से निकाल लेंगे न्यू2 इज इक्वल टू c अपॉन λ2। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो c, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, अपॉन λ1 कितना निकला था हमारा, λ1 हमारा निकला था 589 गुणा 10 की घात -9 मीटर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, ये आ जाएगा 5.093 गुणा 10 की घात 14 सेकंड इनवर्स। ये आया हमारा पहले संक्रमण का आवर्ती न्यू1। तो तरंग दैर्ध्य इन्होंने दिया था, तरंग दैर्ध्य से हमने क्या निकाल लिया, आवर्ती। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो न्यू2। इसमें c, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, अपॉन तरंग दैर्ध्य λ2 कितना है, 589.6 गुणा 10 की घात -9 मीटर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5.088 गुणा 10 की घात 14। यहां से लिख देता हूं न्यू2 इज इक्वल टू 5.088 गुणा 10 की घात 14 सेकंड इनवर्स। तो हमने ए पार्ट को तो सॉल्व कर लिया। इन्होंने कहा था प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले संक्रमण की आवृत्ति आई 5.093 गुणा 10 की घात 14 सेकंड इनवर्स, और दूसरे की आई 5.088 गुणा 10 की घात 14 सेकंड इनवर्स। बी में इन्होंने क्या पूछा था, बी में पूछा था हमारे से दो उत्तेजित अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए। तो यहां से लिखते हैं दो उत्तेजित अवस्थाओं के मध्य, दो उत्तेजित अवस्थाओं के मध्य क्या बताना है, अवस्थाओं के मध्य बताना है हमें। क्या बताना है बेटे, ऊर्जा अंतर, ऊर्जा अंतर, जिसे आप कह सकते हो डेल्टा ई।
क्या कह सकते हो, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई बताने का ये तरीका है, देखो मैं बताता हूँ। डेल्टा ई यदि आपको बताना है तो आप एच न्यू वन माइनस एच न्यू टू से बता सकते हो। और यदि यहाँ से आपने एच कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, न्यू वन माइनस न्यू टू ब्रैकेट में बचेगा और आप वैल्यू पुट कर दो। एच प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड। और न्यू वन हमारा कितना निकला था, न्यू वन हमारा निकला था 5.093 गुणा 10 की घात 14 माइनस न्यू टू कितना निकला था 5.088 गुणा 10 की घात 14। तो दोनों में ही 10 की घात 14 है, तो आप संख्याओं को घटा दो। 5.093 में से 5.088 घटाना है। पहले तो इसे लिख लो 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। और 5.093 में से जब आप 5.088 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.005। 0.005 और 10 की घात तो गुणा में 14 ही लिखनी है हमें, 10 की घात 14। अब हमारे पास क्या बचा है, एक तो संख्या ये बची है और एक ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और 10 की घात हमारे पास है माइनस की 34 और प्लस की 14। तो यदि आप वैज्ञानिक संकेतन तक उत्तर को ले जाओगे तो हमारा उत्तर आएगा गुणा करके 3.31 गुणा 10 की घात माइनस 22 जूल। ठीक है, ये आएगा जब आप दशमलव को एक अंक के बाद रखोगे। इतना ऊर्जा का अंतर है और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बेटे, इन्होंने पहले में तो दोनों की आवर्ती पूछी थी, आवर्ती हमने दोनों की निकाल दी। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था दो उत्तेजित अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा अंतर डेल्टा ई भी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। बस आज हम इतनी ही पढ़ाई करेंगे, कल हम करेंगे इससे अगले क्वेश्चन। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।